बहुत स्वागत है आपका वर्ल्ड एंड वॉर में। मैं हूं दिनेश गौतम। आप जानते हैं कि शनिवार से शुरू हुआ इजराइल और फिलिस्तीन के हमास के बीच में यह संघर्ष आज भी जारी है और बल्कि यह दिखाई दे रहा है कि अब यह बहुत आसानी से शांत होने वाला नहीं है, क्योंकि इजराइल ने हर उस कोशिश को, जो मध्यस्थता की कोशिश है, यह कहकर मना कर दिया है कि जब तक हम अपना पूरा बदला नहीं लेंगे इस बार हम रुकने वाले नहीं है। यह अहम खबर देखिए, इजराइल हमास युद्ध के 5वें दिन मामला रॉकेट और बॉम्ब से बढ़कर मिसाइलों तक पहुंच गया। एक तरफ हमास के खिलाफ इजराइल की स्पेयर गाइडेड मिसाइलें निकल आई हैं, तो दूसरी तरफ लेबनान से एंटी गाइडेड मिसाइलें बरस रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या यह तीसरा विश्व युद्ध बनने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका का न सिर्फ गैराज युद्धपोत कैरियर पहुंच गया है, करीब पहुंच गया है, और बल्कि इधर अमेरिकी एयरफोर्स एडवांस हथियार लेकर टेल अवीव पहुंच गई है। और ऐसे में इस युद्ध का रुख क्या होने वाला है, हर किसी की यही टेंशन है। इस युद्ध का आपको सिलसिलेवार ब्यौरा देंगे, लेकिन पहले वॉर जोन से ये बड़ी खबर देख लीजिए। इस वक्त की ये बड़ी खबर, इजराइल के एयरफोर्स ने गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी को अपना निशाना बनाया है। ये बहुत बड़ी खबर। गाजा इस्लामिक यूनिवर्सिटी, गाजा स्ट्रिप के अंदर आप जानते हैं वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, उनमें से एक को निशाना बनाया गया है। यूनिवर्सिटी के आसपास की इमारतों को भी तबाह कर दिया गया है। इजराइल की सेना ने गाजा के इस्लामिक यूनिवर्सिटी पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की है। जानकारी के मुताबिक इसी इस्लामिक यूनिवर्सिटी में हमास के इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होती है। इजराइल ने एक साथ इतने बॉम्ब गिराए हैं कि पूरा इलाका धुआं-धुआं हो गया है और यहां पर मौजूद इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इमारत जमींदोज हो गई है। इतना ही नहीं, इस यूनिवर्सिटी के आसपास की इमारतों को बॉम्ब से तबाह कर दिया गया है। तो ये है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन इससे क्योंकि हमास का कनेक्शन है, यहां इंजीनियर्स की ट्रेनिंग होती थी, इसलिए इस यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया गया है। न सिर्फ यूनिवर्सिटी बल्कि आसपास की इमारतों को भी जमींदोज कर दिया गया है। वर्ल्ड एंड वॉर में आज की सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ी चिंता यही है कि क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ती जा रही है। रशिया यूक्रेन के मामले में यह चिंता लगातार बनी हुई थी और अब तो यह वॉर फ्रंट इस चिंता को और ज्यादा हवा दे रहा है। क्या इजराइल और हमास के बीच में यह जो युद्ध छिड़ा है वो विश्व युद्ध में बदलने वाला है? क्योंकि हमास भी पीछे हटने झुकने के लिए तैयार नहीं है, बावजूद इसके कि उसको मालूम है इतिहास क्या है। जब जब हमास ने ऐसी कोशिश की है, फिलिस्तीन और ज्यादा मजबूत होकर उभरा है, बल्कि और ज्यादा जमीन उसके कब्जे में आ गई है। इसके बावजूद हमास झुकने वाला नहीं है और इजराइल ने तो स्पष्ट कर ही दिया है, इस बार नक्शे से हमास की मौजूदगी खत्म कर दी जाएगी। पांचवें दिन जंग जारी, तीसरे विश्व युद्ध की बारी। खत्म होगा आतंक, इजराइल का संकल्प। इजराइल ने कसम खा ली है कि वो हमास का सफाया कर देगा। वो पहले ही कह चुका है कि ऐसी सजा देंगे कि आने वाली पीढ़ियां तक याद रखेंगी। इजराइल की सेना और एयरफोर्स चुन चुन कर आतंकियों के ठिकानों को निशाना बना रही है। इजरायली हमलों में हमास के कई अड्डे, बैंक और सुरंगें तबाह हो चुकी हैं। ये गाजा में आज सुबह की तस्वीरें हैं। इजरायली हमलों के बाद चारों ओर तबाही है। हमास के खिलाफ इजराइल ने चौतरफा हमला किया। उसने हमास के एंटी एयरक्राफ्ट लैंडिंग पैड को तबाह कर दिया। इजरायली वायुसेना ने इसका वीडियो भी जारी किया है। गाजा पोर्ट पर भी इजराइल ने तगड़ा हमला किया है। इससे गाजा में बैठे हमास के आतंकियों को पहुंचने वाली मदद पर वार हुआ है। बीच समंदर में भीषण अटैक कर हमास के ठिकानों को तबाह कर डाला है। हर से करीब 2100 लोगों की मौत, इजराइल में करीब 1200 लोगों की मौत, जबकि गाजा पट्टी में अब तक करीब 900 लोगों की मौत हो चुकी है। 2.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। ये जंग रोज भीषण होती जा रही है और खतरा यही है कि इसकी आग दुनिया के दूसरे हिस्सों में न फैल जाए। ये आग दूसरे हिस्सों में ना फैल जाए, ये अंदेशा है। और हम ये क्यों कह रहे हैं, देखिए उसी की बानगी अगली रिपोर्ट में आप देखेंगे, अगले ब्रेकिंग में आप देखेंगे। लेबनान आप जानते हैं, बहुत ध्यान से इजराइल का नक्शा देखिएगा। ऊपर की तरफ आपको सीरिया दिखाई देगा और पीछे की तरफ, मतलब पूर्व की तरफ दिखाई देगा आपको लेबनान, और नीचे इजिप्ट दिखाई देगा। असल में लेबनान की तरफ से भी सेनाएं तैनात किए जाने का सिलसिला शुरू हो गया। मतलब क्या ये इजराइल वर्सेस अरब होने वाला है? और अगर ऐसा होगा तो क्या इजराइल की तरफ से नेटो भी उतर आएगा? आइए देखिए ये अहम खबर। यहां पर
खबर ये आ रही है कि जॉर्डन की तरफ से भी सेनाओं की तैनाती हो गई है। यहां पर फ्लैश कीजिए प्लीज, ये ब्रेकिंग। जॉर्डन की तरफ से भी यहां देखिए, इजराइल से लगी सीमा पर जॉर्डन ने अपनी सेना तैनात कर दी है। हमास के समर्थन में जॉर्डन की तरफ से यह तैनाती ये बताती है कि जो समझा जा रहा है कि इसमें अरब वर्ल्ड यूनाइटेड हो जाएगा पैलेस्टाइन के इशू पर, हमास के इशू पर, वो आखिरकार सच होता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल से लगी सीमा पर जॉर्डन ने सेना तैनात कर दी है और ये इन द सॉलिडेरिटी ऑफ हमास है। मतलब ये कि आने वाले दिनों में ये पूरी सिचुएशन को और ग्रेव बना सकता है। प्रदीप दत्ता हमारे जांबाज रिपोर्टर और उनके साथ हमारे कैमरा पर्सन वो वहां पर मौजूद हैं और इन बरसते रॉकेट्स और मिसाइलों के बीच में से आपके लिए खबरें निकाल कर ला रहे हैं। उनकी दिखाई हुई, उनकी आंखों की देखी हुई हम आपके सामने रखने वाले हैं। जरा देखिए। वो देखिए, वो हवा में फटता हुआ रॉकेट एक बार फिर से। अब देखिए किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं। आसमान पर आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट्स किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। अब देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट आगे जा रहे हैं। गाजा के पास से ग्राउंड रिपोर्ट। इस महिला की तस्वीर, जिनका ये घर है, उनकी तस्वीर यहाँ पे पड़ी हुई है। कितनी चेहरे पे मुस्कान है, लेकिन किसी ने इनकी मुस्कान छीन ली, इनका घर छीन लिया, इनका आशिकाना छीन लिया और इनके ख्वाब छीन लिए। बैटल ग्राउंड में नव भारत रिपोर्टर। देखिए पूरी तरह से आप देखिए, इस समय ये पूरी चीजें इकट्ठी करने की कोशिश कर रहे हैं, समेटने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरीके से ये पूरा घर तहस नहस हो चुका। आप देख सकते हैं पूरी वायरिंग नीचे आके गिर चुकी है। इजराइल की ये तस्वीरें हैं जहां हमास आतंकियों ने हमला किया था। आज यहां जंग छिड़ी हुई है। वॉर जोन में मौजूद टाइम्स नाउ नव भारत की टीम आपको वहां से सीधे हालात की जानकारी दे रही है। ये देखिए पूरी तरह से रॉकेट आता है, अपने साथ ही पूरी दीवार को गिरा देता है। ऐसा आपको कई जगह दिखेगा। देखिए ये बनाने के लिए कढ़ाई इस घर वालों ने यहाँ पे सोचा होगा कि ब्रेकफास्ट करेंगे, आराम से बैठेंगे, एक दूसरे के साथ हंसेंगे, खेलेंगे, त्योहार मनाएंगे। लेकिन देखिए किस तरीके से यहाँ पे इस समय मैं इस ढेर पे बैठा हुआ हूँ, जहां कभी ये आराम से परिवार के सदस्य यहाँ पे बैठ पाए होंगे। हम जहां मौजूद हैं वहां से गाजा पट्टी चंद किलोमीटर की दूरी पर है। पूरे क्षेत्र में कहीं बम गिर रहे हैं, कहीं रॉकेट चल रहे हैं। मलबे का अंबार लगा हुआ है। मकान खंडहर में बदल चुके हैं। आप देखिए ये साइकिल, इस घर में लगता है 2 बच्चे थे, 2 साइकिल है, फुटबॉल पड़ा हुआ है, लेकिन फुटबॉल खेलने वाला कोई नहीं, क्योंकि कोई यहाँ पे मौत का खेल खेल रहा है। लेकिन अभी भी कुछ मुल्क है जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि चाइना, अभी भी आप देखिए चीन के लोग इन इंसानों के लिए नहीं बोल रहे। हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। जंग तेज होती जा रही है। विश्व युद्ध का खतरा मंडराता जा रहा है। लेकिन वॉर जोन से हमारी जांबाज रिपोर्टिंग जारी रहेगी। वॉर रिपोर्टिंग आसान नहीं होती, कभी भी आसान नहीं होती, लेकिन तब तो और भी ज्यादा मुश्किल होती है जब आपको यह मालूम हो कि सिर के ऊपर से रॉकेट बरस रहे हैं और अंदर घुसे हुए हैं हमास के वो मिलिटेंट्स जो कहां से कब हमला करें कुछ पता नहीं है। और आपको यह भी मालूम है कि वो मीडिया का भी एक हद से ज्यादा लिहाज नहीं कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है। नवभारत के प्रदीप दत्ता की जाबाज रिपोर्टिंग, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट और साथ में हमारे संवाददाता प्रदीप दत्ता वहां से आपके लिए खबरें पहुंचा रहे हैं, जहां सिर के ऊपर आसमान में अगर देखिए तो रॉकेट दिखाई दे रहे हैं और आसपास कभी भी किसी हमास के चरमपंथी के निकलकर गोलियां बरसा देने का अंदेशा बना रहता है। फायर हो रहा है और धमाकों की आवाज से पूरा इलाका दहल गया। इस समय आपको वो हवा में फटता हुआ रॉकेट एक बार फिर से। किस तरीके से हवा में रॉकेट फट रहा है और इस समय धमाके की आवाज आपको सुनाई दे रही है। लगातार धमाके होते जा रहे हैं। आसमान पर आपको पूरा नजर आएगा किस तरीके से रॉकेट्स किसी भी वक्त कहीं भी गिर सकता है। यहाँ पे बहुत ही खतरा ज्यादा दिख रहा है। देखिए लगातार यहाँ पे रॉकेट आगे जा रहे हैं और इसमें मैं सच्चे से भी कहता हूँ थोड़ा आप नीचे झुके रहिए, क्योंकि किसी भी वक्त यहाँ पे कुछ हो सकता है। आप आसमान पे सिर्फ नजर बनाए रखिए। देखिए कितने यहाँ पे रॉकेट हमारे देखते देखते 8 से 10 के करीब रॉकेट दागे गए। जो कि इधर ऐसा माहौल होता है कि अचानक दहशत का माहौल बन जाता है। कभी लगता है कि सब कुछ यहाँ पे ठीक है और थोड़ी देर बाद अचानक यहाँ पे रॉकेट की आवाजें सुनाई देती है। ये वो सेरट का इलाका है जहाँ पे पहले दिन यहाँ पे हमास के आतंकवादी जब घुसकर आए थे और उन्होंने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाया था। जंग कभी भी कोई अच्छी खबर लेकर नहीं आता।
इस समय हम एश्केलोन के इलाके में और आपको बता सकते हैं कि यहाँ पे सड़कें बिल्कुल खाली नजर आएंगी। कि रॉकेट गाजा से हमास के आतंकवादियों द्वारा दागा गया था। आई फॉर इंडिया, आई फॉर इजराइल। हर भारतीय इजराइल के साथ इस मुश्किल घड़ी में खड़ा है। सचिन रावत के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। तो ये पूरी स्थितियां बनाई हुई किसकी हैं? उस दिमाग की हैं जिसे कहा जाता है मोहम्मद दाइफ का दिमाग, जिसे कई और जगहों पर दीफ नाम से पुकारा जाता है। लेकिन असल में वो व्हील चेयर पर बैठा हुआ शख्स कितना बड़ा जल्लाद है। वो व्यक्ति जिसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर देखा जाए तो ये लादेन से भी खतरनाक है और बगदादी से भी खूंखार है। क्यों कहा जाता है उसके बारे में ऐसा? और दीफ के बारे में क्या इस बार इजराइल को उसे पिन पॉइंट करके खत्म करने में कामयाबी मिलेगी? तस्वीरों में दिख रहा ये शख्स है मोहम्मद दाइफ। ये वो है जो इजराइल पर हमले का मास्टरमाइंड है, जो हमास के मिलिट्री विंग अल कासिम ब्रिगेड का चीफ है। और इसी की प्लानिंग और ऑर्डर के बाद हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजराइल पर हमला बोलकर कत्लेआम मचा दिया। बगदादी से ज्यादा खूंखार, लादेन से ज्यादा खतरनाक, व्हील चेयर वाला जल्लाद। मोहम्मद दाइफ को इजराइल 2 दशक से ढूंढ रहा है, लेकिन वो हाथ नहीं आ रहा है। हमास ने गाजा में जो सुरंगें बना रखी हैं, वो उनमें ही रहता है। अपने आतंकियों को भी सिर्फ रिकॉर्डेड संदेश भेजता है। दाइफ पिछले करीब 20 साल से अपनी आतंकी ब्रिगेड से खून खराबा करवा रहा है। कई बार वो मौत को मात दे चुका है। इजराइल के हमलों में बहुत पहले वो अपना एक हाथ, एक टांग और एक आंख गवा चुका है और व्हील चेयर पर बैठा रहता है। दाइफ के ठिकाने पर इजरायली अटैक। इजराइल ने आतंकियों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। ताजा खबर यह है कि दाइफ के एक ठिकाने पर भी हमला हुआ। इसमें दाइफ के पिता और भाई समेत कुछ लोगों की मौत हो गई, लेकिन आतंक का ये आका हाथ नहीं आया है। और खबर ये आ रही है कि फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल इजराइल हमास के खिलाफ कर सकता है। ये बेहद खतरनाक बॉम्ब, वो बॉम्ब जो उस पूरे इलाके की ऑक्सीजन सोखकर वहां रहने वाले पशु हों, वहां रहने वाले लोग हों या वहां पे उगने वाले प्लांट्स, सबको खत्म कर देता है। आसमान से इजराइल की अग्निवर्षा। चला फास्फोरस बम, मची तबाही। शनिवार को सुबह करीब 9 बजे हमास के आतंकियों ने इजराइल पर हमला किया। इसके बाद इजराइल ने भीषण पलटवार किया है। इजराइल और हमास के बीच जंग बेहद खतरनाक रूप लेती जा रही है और ये तबाही की सबसे घातक तस्वीर है। फिलिस्तीन की ओर से यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बम गिराए हैं, जिसके बाद हाहाकार मच चुका है। सफेद फास्फोरस से बने ये बम बेहद खतरनाक होते हैं। इन्हें सफेद फास्फोरस और रबर से मिलाकर बनाया जाता है। ऑक्सीजन मिलते ही जल जाता है फास्फोरस, और फास्फोरस की आग पानी से भी नहीं बुझती। ये बम हड्डियों तक को गला देता है। जहां गिरता है वहां की ऑक्सीजन सोख लेता है। लोग दम घुटने से मर जाते हैं। पहले भी कई बार फास्फोरस बमों के इस्तेमाल की खबरें आई। दूसरे विश्व युद्ध से लेकर इराक युद्ध या फिर हाल ही का रूस यूक्रेन युद्ध हो, फास्फोरस बम की खूब चर्चा हुई, क्योंकि इसका हमला एक छोटे परमाणु हमले जैसा ही खतरनाक हो सकता है। जो भी इसकी चपेट में आता है उसकी या तो मौत हो जाती है या फिर ऐसी बीमारियां लग जाती हैं कि मौत निश्चित हो जाती है। तो अगर इजराइल के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि उसने फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल किया है, तो इजराइल क्या आरोप लगा रहा है? वो कह रहा है ये कोई तरीका है, ये क्या युद्ध के नियमों के खिलाफ नहीं है कि आप पैराग्लाइडर से आए, लोगों की बस्तियों में घुस जाएं और मासूमों को मौत के हवाले कर दें। आपने बच्चों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा, बिल्डिंग्स में घुस गए, इमारत में घुस गए, घरों में घुस गए और बेकसूर निहत्थे लोगों पर आपने गोलियां चला दी। क्या ये युद्ध के नियमों के मुताबिक है? इजराइल ने कहा कि पैराग्लाइडर से उतरे आतंकियों ने तांडव मचाया।
और उन्होंने कुछ नहीं देखा कि सामने आने वाला बुजुर्ग है, नहीं देखा कि सामने आने वाला कोई दुधमुहा बच्चा है, नहीं देखा कि वो महिला है, हर किसी को मौत के घाट उतार दिया। और इसीलिए आपको याद होगा वो संबोधन जो किया गया था बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से, और उन्होंने ये कहा था कि हम हमास के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, हम उग्रवाद के खिलाफ, हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हर उस देश की लड़ाई लड़ रहे हैं जो आतंकवाद के खिलाफ है। और जाहिर है इसीलिए ये कहा गया था कि हमास हमारे यहाँ का ISIS है। अब इस बात को कहां कहां रेजोनेट होता हुआ देखा जा रहा है। खास तौर से अमेरिका में यह बात रेजोनेट हो रही है। अमेरिका ने अपना गेराल्ड आर फोर्ड ये वॉरशिप बहुत करीब भेज दिया है भूमध्य सागर में, और उधर आप देख रहे हैं तेल अवीव में ग्लोब मास्टर बहुत सारे हथियार लेकर इजराइल की मदद के लिए पहुंच गया है। अमेरिका पूरी सॉलिडेरिटी के साथ इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। इजराइल का पक्का दोस्त है अमेरिका, और इजराइल पर जब आतंकियों का हमला हुआ तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि वो इजराइल के साथ हर हाल में खड़ा है। अब अमेरिका खुलकर मर दे। समुद्र में भी अमेरिका ने तैनाती कर दी है। अमेरिकी युद्धपोत USS जेराल्ड और फोर्ड भी इजराइल के पास समुद्री इलाके में तैनात हो रहा है। अमेरिका इस बात से भी तिल मिलाया हुआ है कि हमास के आतंकी हमले में उसके भी 11 नागरिकों की जान जा चुकी है और कई नागरिक लापता हैं। अमेरिका ने जिस तरह इजराइल का साथ दिया है वो आतंक की कमर तोड़ने का काम करेगा। और वर्ल्ड एंड वॉर में अब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ आपको लिए चलते हैं। आयरन डोम का नाम आप न जाने कब से सुन रहे हैं। आप जानते हैं कि इसे इजराइल के एयरफोर्स ने और इसे राफेल ने साथ में मिलकर बनाया, और इसके बारे में यह कहा जाता है कि ये आयरन डोम है तो आप निश्चिंत हो जाइए, दुश्मन के कितने भी तीर रॉकेट की शक्ल में, मिसाइल की शक्ल में आपकी तरफ चले, आप उसको वक्त रहते काट देंगे, रोक देंगे निशाने पर आने के पहले। लेकिन इस बार ये क्यों नहीं हो पाया? इस बार ये इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इसके बारे में यह कहा जा रहा है कि आयरन डोम जो कि ऑल वेदर एयर डिफेंस सिस्टम और दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम्स में से है, इस बार वो अपना काम नहीं कर पाया। और उसकी वजह क्या है ये देखिए, हम आपके लिए यहां पर उतार रहे हैं आयरन डोम, ये बताने के लिए कि आयरन डोम जब काम करता है तो किस तरीके से वो सेफ्टी को इंश्योर करता है। यहां इस हाईटेक स्टूडियो में आप देख रहे हैं, ये मसलन इजराइल है और इजराइल की तरफ ये आप देखिए, ये उसका आयरन डोम तैनात है। आयरन डोम एक तरीके का एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरीके से पेट्रियट है, जिस तरीके से आप जर्मनी के आयरिस के बारे में सुनते हैं, या जिस तरीके से आप रशिया के S-400 के बारे में सुनते हैं। लेकिन कहा यह जाता है कि उनसे भी बहुत ज्यादा तेजी से काम करता है, बहुत स्विफ्ट एक्ट करता है और बहुत ज्यादा अपने टारगेट्स को लोकेट करके, इंटरसेप्ट करके उनको हवा में ही काट सकता है। लेकिन इस बार आयरन डोम ने वक्त पर काम नहीं किया। 2014 में कहा जाता है कि चाइनीज हैकर्स ने आयरन डोम के सॉफ्टवेयर में हैक करके उसमें कुछ गड़बड़ियां पैदा कर दी थी, और ऐसा करने में वो तब कामयाब हुए थे। तो इस बार हमास के साथ उन्होंने मिली भगत करके, जब हमास ये वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक करने वाला था, उस दौरान वो चाइना के भी हैकर्स के संपर्क में था, और इसीलिए आयरन डोम अपनी उतनी एफिकेसी नहीं दिखा पाया जिसके लिए वो जाना जाता है। वो उसके बारे में ये कहा जाता है कि 90% से ऊपर उसकी एक्यूरेसी रहती है। लेकिन इस बार इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाइनीज हैकर्स ने हमास की मदद की है। मतलब इसमें चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। चाइना का इसमें सीधे इन्वॉल्वमेंट ये भी है कि उसका वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव जो खतरे में आ रहा था, ये मिडिल ईस्ट कॉरिडोर की वजह से वो नहीं चाहता कि ये सपना परवान चढ़े, इसलिए वो आयरन डोम के जरिए हमास को मदद कर रहा है। आयरन डोम की एफिकेसी को कम करके इजराइल की इस मजबूत ढाल में कई सारे चिंक्स लाके इसको कई तरह की दरारें इसमें पैदा करके वो इजराइल की मदद करना चाह रहा है। इस आतंकी हमले में एक बात पर सबका ध्यान गया कि जब हमास ने हजारों रॉकेट दागे तो इजराइल का शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम कैसे इन रॉकेट्स को रोक नहीं पाया। अभी मैंने आपको बताया कि इसके पीछे वजहें क्या हैं। चीन के हैकर्स का हाथ हो सकता है और यह बहुत मजबूत अंदेशा है। इजराइल का बेहद शक्तिशाली डिफेंस सिस्टम आयरन डोम इजराइल की सुरक्षा की सबसे मजबूत कड़ी, हवा में ही रॉकेट और मिसाइलों को मार गिराता है।
लेकिन बीते शनिवार को हमास ने 5000 से ज्यादा रॉकेट दाग डाले, जिन्होंने इजराइल में तबाही मचा दी। आयरन डोम पर सवाल उठने लगे, आखिर आयरन डोम इन रॉकेटों को क्यों नहीं रोक सका? जानकारों के मुताबिक इसके पीछे चीन की साजिश हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले की पूरी साजिश के साथ अंजाम दिया गया। हमास पिछले काफी समय से इस हमले की तैयारी कर रहा था। चीन का हाथ इसमें क्यों कहा जा रहा है, ये हम आपको बताते हैं। साल 2011 में इजराइल ने आयरन डोम बनाया, लेकिन साल 2014 में साइबर अटैक की खबरें आई। सुरक्षा फर्म साइबर इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी CES की एक रिपोर्ट में कहा गया कि चीनी हैकर्स इस सिस्टम को हैक करने में माहिर हैं। अब ये कहा जा रहा है कि चीनी हैकर्स ने हमास के आतंकियों का साथ दिया, तभी आयरन डोम फेल हुआ। हालांकि इस बात की पुष्टि अभी नहीं हुई है। तो अब जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि कितनी जल्दी से जल्दी हमास को पूरे तरीके से उसके वेपन खत्म किए जा सकते हैं और उसके उन ठिकानों को जहां से वो हमले बोल रहा है उन ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। और यही वजह है कि तुबास पर बेतहाशा हमले बोले जा रहे हैं। ये एक शहर है पैलेस्टाइन का जहां पर तुबास के आसपास के इलाकों और तुबास को खासतौर से निशाना बनाया जा रहा है। और जाहिर है इसके पीछे दलील यही है कि यहां से हमास के लड़ाके इजराइल की धरती पर हमला बोल रहे हैं। फिलिस्तीनी नागरिकों और IDF के बीच में कड़ा संघर्ष। अब पैलेस्टाइन नागरिक कौन है और पैलेस्टाइन की तरफ से हमास का लड़ाका कौन है, ये फर्क करना भी एक बड़ा मुश्किल काम। और यहां पर तुबास पर बेतहाशा हमले, रात की तस्वीरें आपके सामने रख रहा हूं। तुबास पर जिस तरीके से अटैक किए गए उसकी तस्वीरें यहां पर आपके सामने। ये वो जगह उन जगहों में से एक जहां इजराइल का कहर बरप रहा है हमास के लड़ाकों के खिलाफ।